हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टाफ फॉरवर्ड। सो आज की वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है अगर आपने यूट्यूब की काउंसलिंग में पार्ट लिया है और आप सीट मैट्रिक्स के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो ये सबसे लेटेस्ट सीट मैट्रिक्स है 2021 की। जैसा कि आप सबको पता है कि 3 अक्टूबर को फर्स्ट सीट अलॉटमेंट का रिज़ल्ट आने वाला है। तो अगर कोई बच्चा जानना चाहता है कि कौन सी ब्रांच में कितनी सीट्स हैं, कौन से कॉलेजेस में कितनी सीट्स हैं, तो ये सीट मैट्रिक्स यूट्यूब की वेबसाइट पे है और हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये पीडीएफ डाल देंगे सो दैट यू कैन कंसल्ट इट। ठीक है, तो एक एक करके हम सारे कॉलेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन सी ब्रांच में कितनी सीट्स हैं और कौन सी कैटेगरी में आपकी कितनी सीट्स हैं। उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको भैया बताना चाहूँगी, जो ये फोर्थ लाइन में सारी एब्रीविएशंस लिखी हैं, पहले हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो ओपी है वो ओपन है, आई मीन ओपन टू ऑल मीन्स ये सब लोग इसके लिए एलिजिबल होते हैं, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, जनरल। ठीक है, तो अगर सीट्स बचती हैं तो आपको इस कैटेगरी की सीट्स मिल सकती हैं। फिर जो पीएच है, एएफ है, एफएफ है, ये सीट्स सिर्फ ये उन्हीं लोगों के लिए रिजर्व्ड होती हैं जो इसके लिए एप्लीकेबल होते हैं। जैसे फिजिकल हैंडीकैप की सीट सिर्फ फिजिकल हैंडीकैप स्टूडेंट को ही मिलेगी, ये सीट रिजर्व्ड है उनके लिए। ठीक है, ऐसी एएफ है, एग्जाम फोर्स ऑफिशियल्स हैं, या एफएफ फ्रीडम फाइटर की फैमिली से आप बिलोंग करते हैं तो ये सीट सिर्फ उन्हीं कैटेगरी के स्टूडेंट्स को मिलेगी, ये सीट उनके लिए फिक्स्ड है। ठीक है, डब्ल्यू है आपका विमेंस के लिए फॉर गर्ल्स कोटा, तो ये भी आपको पता है कि एक एडवांटेज रहता है। तो अगर आप उत्तराखंड के हैं और आपके पास डोमिसाइल है तो आपको विमेंस कोटा भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए रिजर्व रहेगा। फिर उसके बाद टीएफडब्ल्यू सीट्स हैं, ट्यूशन फी वेवर्स। इसमें क्या होता है कि अगर आपके पास डोमिसाइल है तो आपकी फ़ीस माफ़ हो जाती है पूरी की पूरी। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं और आपको टीएफडब्ल्यू सीट मिली है तो आपकी पूरी की पूरी फ़ीस माफ़ हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉलेज से, जो कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर। तो जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, यहाँ पे कौन कौन सी ब्रांचेज हैं। ओवरऑल देखा जाए तो 8 ब्रांचेज हैं। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जिसमें 60 सीटें, सिविल इंजीनियरिंग 60 सीटें, कंप्यूटर साइंस में भी 60 सीटें, इलेक्ट्रिकल में भी 60 हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 45 हैं, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन में भी 45 हैं, आईटी में भी 45 है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 45 हैं। ठीक है, तो अब मैं ये कॉलम के बारे में आपको बताना चाहूँगी। स्टार्टिंग के एक आध कॉलेज के बारे में मैं आपको ब्रीफ कर दूँगी और उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स है आप जैसा कि देख रहे हैं 6 पेजेस की मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में हर एक कॉलेज के बारे में बता रखा है उत्तराखंड के। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा है ये जो मैट्रिक्स है ना, इसमें 8 कॉलेजेस आपके गवर्नमेंट हैं। ठीक है, हाँ जी, ये देखिए 1 मिनट, हाँ जी, ये देखिए ये 8 कॉलेजेस आपके गवर्नमेंट है, उसके बाद प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब प्राइवेट कॉलेजेस हैं। ओवरऑल 8 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और प्राइवेट 19 कॉलेजेस हैं, अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो अभी यहाँ पे तो हम कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी को कवर करेंगे और बाकी अगर आपको किसी कॉलेज के बारे में पूछना हो तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी में 8 ब्रांचेज़ हैं। सीट्स आपको दिख रही होंगी, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स लिखी हुई हैं। तो जैसे कि आपको दिख रहा है ब्लू कलर का जो कॉलम है, जो सबसे पहला कॉलम है, ऑल इंडिया सीट्स लिखा हुआ है। उसमें जनरल, एससी और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए सीट रिजर्व्ड है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको एम वाली सीट मिलेगी। जैसे कि आपको दिख रहा होगा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में 0 लिखा है। तो ऐसा होता है कि ऑल इंडिया सीट्स के लिए जो ये एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, तो सिविल की बात करते हैं, सिविल में एम के लिए 7 सीट्स हैं, फिजिकल हैंडीकैप के लिए कोई सीट रिजर्व नहीं है। मेल में एससी में 1 सीट रिजर्व है और एसटी में भी 1 सीट रिजर्व है। ठीक है, वैसे कंप्यूटर साइंस में देख सकते हैं आप, इलेक्ट्रिकल में देख सकते हैं, ईसीई में देख सकते हैं, आईपी में देख सकते हैं और आईटी में और मैकेनिकल में देख सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम स्टेट सीट की। मतलब अगर आप स्टेट के स्टूडेंट हैं, आपके पास डोमिसाइल है या आपकी स्कूलिंग आपकी उत्तराखंड की है, तो आपको बाकी के जो 5 कॉलम्स हैं उसमें से अपनी सीट देखनी होगी। ठीक है, तो जनरल में आप देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में 16 सीट्स अवेलेबल हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। अगर आपका स्कोर अच्छा है तो आपको
और आप जनरल कैटेगरी में तो आपको आराम से सीट मिल जाएगी। लेकिन लेकिन बात यही है कि आपका स्कोर अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो जनरल में 16 सीट्स हैं आपकी, एग्रीकल्चर में, सिविल में भी 16 है, कंप्यूटर साइंसेज में 16 है, इलेक्ट्रिकल में भी 16 है, ईसीई में 12 हैं, आईपी में भी 12 हैं, आईटी में 12 हैं, मैकेनिकल में भी 12 हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप चेक कर सकते हैं कि कौन सी ब्रांच में कितनी सीट्स आपको मिल रही हैं अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, ठीक है। उसके बाद आप ईडब्ल्यूएस में देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस भी जनरल कैटेगरी के लिए ही है, बट पॉइंट इज कि आपका इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, आपके पेरेंट्स का, तो ये आपको जनरल ईडब्ल्यूएस की सीट मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ओपी इज ओपन फॉर ऑल, पीएच फिजिकल हैंडीकैप के लिए, एएफ आपकी ये आर्म फोर्सेस के लिए, एफएफ जो है फ्रीडम फाइटर कैटेगरी है, और डब्ल्यू विमेंस है। सेम वे में एससी, एसटी और ओबीसी है। तो आप एक एक करके हर ब्रांच की कैटेगरी चेक कर सकते हैं कि आपको कितनी सीट मिल सकती हैं, कितनी सीट्स हैं, और आप अपने चांसेस यहाँ से पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक एक करके आप हर एक कॉलेज का चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी का है, फिर सेकंड नंबर पे है एपीजे अब्दुल कलाम आईटी टनकपुर, फिर द्वारा हाट के कॉलेज का है। और हाँ, ये जो CBSH है बायोटेक्नोलॉजी, ये भी पन्नागर यूनिवर्सिटी के अंदर ही एक कॉलेज है, CBSH, ठीक है। तो अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी में अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आप बायोटेक्नोलॉजी से बीटेक करें, तो ओवरऑल 40 सीट्स हैं इसमें, और ये उसके बाद पूरा सीट की मैट्रिक्स है, और आप चेक कर सकते हैं कि कितनी सीट्स आपको मिल सकती है, ठीक है। तो एक एक करके आप हर एक कॉलेज का यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं, आपको कितनी सीट्स मिल सकती हैं। बाकी 3 तारीख को तो रिज़ल्ट आ ही जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि आपको सीट अलॉट हुई है नहीं हुई है। बट इन केस कुछ बच्चे होते हैं ना जिनको पता लगाना होता है, थोड़े से एक्साइटेड रहते हैं कि कितनी सीट्स हैं, कितनी सीट्स नहीं हैं, कितनी सीट्स बची हैं, तो वो इस पीडीएफ को देख सकते हैं और जान सकते हैं कि कौन सी ब्रांच में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं और कौन सी कैटेगरी में कितनी सीट्स अवेलेबल है, ठीक है। बाकी अगर कोई भी डाउट हो किसी भी कॉलेज के रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, हम ट्राई करेंगे कि हम आपकी हर एक क्वेरी पे रिस्पॉन्स दें, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट। 3 तारीख को तो आपको पता चल ही जाएगा, और हाँ, जैसे ही 3 तारीख को रिजल्ट आएगा उसके बाद नई सीट मैट्रिक्स आएगी जिसमें आपको पता चलेगा कि कितनी सीट्स बची हुई हैं अभी भी। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट काउंसलिंग के लिए पार्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए सिया। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और क्या ही बोलूँ, ऑल द बेस्ट मैंने बोल दिया है। तो डरना नहीं है, जो होगा अच्छे के लिए होगा। बाकी सेकंड राउंड के लिए ट्राई करिएगा, और स्पॉट राउंड तो है ही। तो जिन बच्चों के थोड़े कम नंबर हैं वो ज़्यादा परेशान ना हो, लास्ट तक हो ही जाता है, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।